बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी थी, लेकिन उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह रोज सुबह स्नान करके तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा गुड़ भगवान को अर्पित करता और पूरे मन से उनकी भक्ति करता। उसका एक ही विश्वास था, भगवान मेरे साथ हैं, बस उनकी भक्ति करते रहो। एक दिन माधव ने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उससे मिलने आ रहे हैं। उनकी मधुर मुस्कान और सौम्य वाणी सुनकर माधव का हृदय प्रेम से भर उठा। कृष्ण ने कहा, माधव कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। स्वप्न टूटते ही माधव खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, भगवान स्वयं मेरे घर आएंगे, मुझे उनकी अच्छी तरह सेवा करनी होगी। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी को साफ करने लगा और जो भी थोड़ा बहुत अन्न था उसे अच्छे से पकाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ बाजरे की रोटियां और गुड़। अगले दिन सुबह ही माधव दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। साधु ने कहा, बेटा क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? माधव पहले तो सोच में पड़ गया कि जो भोजन उसने भगवान के लिए बनाया है वह किसी और को कैसे दे। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, भगवान हर रूप में आ सकते हैं। उसने प्रेम पूर्वक साधु को बैठाया और अपनी आधी रोटी और गुड़ उसे दे दिया। साधु आशीर्वाद देकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक गरीब विधवा वहां आई। वह फटे पुराने कपड़ों में थी और बहुत दुखी लग रही थी। उसने माधव से करुण स्वर में कहा, बेटा कई दिनों से भूखी हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? माधव के मन में एक पल के लिए संदेह आया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी बची हुई रोटी उस स्त्री को दे दी। विधवा ने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। अब तो माधव के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसका मन अभी भी कृष्ण के इंतजार में था। तभी एक छोटा लड़का वहां आया जिसके कपड़े मैले थे और आंखों में आंसू थे। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? माधव को दुख हुआ कि अब वह उस बालक को कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर उसने स्नेह से उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम थोड़ा जल पी लो। बालक माधव की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, माधव तूने मुझे 3 बार भोजन कराया, फिर भी सोच रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया? माधव चौंक गया। उसने ध्यान से देखा, वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए और कहा, माधव सच्ची भक्ति वही होती है जब भक्त बिना स्वार्थ के अपनी सेवा अर्पित करता है। तूने जो प्रेम पूर्वक दिया वह मुझे मिल गया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, प्रभु मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन आपने मुझे इतनी बड़ी सीख दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माधव अब तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और फिर देखते ही देखते माधव की झोपड़ी में अन्न, वस्त्र और धन का भंडार प्रकट हो गया। माधव ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी भक्ति में और भी लीन हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल वही नहीं जो मंदिर में है, बल्कि हर जीव में बसते हैं। जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है।